एक बार फिर हम आप सभी प्रियों का पवित्र त्रय की पर्व की आराधना में स्वागत करते हैं। और आइए आज की इसी आराधना को हम आरंभ करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 510। हमारी आराधना की पुस्तक में से 510 नंबर का गीत हम सब मिलकर गाने पाएंगे। गीत नंबर 510, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके साथ हो गाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके साथ मौकाए, भजन गाते हुए उसका जय
सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 77 पृष्ठ पर पवित्र त्रय का पर्व। पेज नंबर 77 पवित्र त्रय का पर्व। पवित्र त्रय और अविभाजित एकता धन्य हो, उसकी महिमा करो, उसने हम पर अपनी दया प्रकट की है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कैसा प्रतापमय है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आराम में थी अब है और सदा से सर्वदा होगी। आमीन। हे प्रभु शांति हो।
हे स्वर्गीय राजा, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा पार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे, तेरे साथ भी होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनंत परमेश्वर, तूने हम तेरे सेवकों को सत्य विश्वास की स्वीकृति के द्वारा तेरे अनंत त्रय की महिमा को मनाने और परमेश्वरीय ऐश्वर्य की शक्ति में एकता की उपासना करने का अनुग्रह दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उसी विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रख और सब विपत्तियों से सदैव हमारी रक्षा कर। तू सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यहेज के नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय। यहेज के नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसके पद 22 से लेकर के पद 26 तक हम पढ़ने पाएंगे। यहेज के 30 उसका पद 22 से पद 26 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरने वाला घायल कराहता है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी
तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है, हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसके 10वें अध्याय में। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसके पद 42 से पद 48 तक हम पढ़ने पाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पद 42 से 48। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर दूसरे नंबर के गीत को गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में से हम सब मिलकर गाएंगे गीत नंबर 23 धन्य तेरा पिता। मनुष्यों
आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुनने पाएंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके पद 16 से पद 21 तक के। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और पद 16 से पद 21 तक मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब अपने विश्वास को नाइसीन विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 5 पर नाइसीन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले वह पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। पौंत पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र के साथ निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर अगले गीत को गाने पाएंगे। गीत नंबर 66 परम पवित्र त्रय परमेश्वर। हमारी आराधना की पुस्तक में सॉन्ग नंबर 66। प्रभु
रूप दर्शा दे प्रभु दे परम पवित्र त्रैक परमेश्वर प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार, अपने लहू से धो दे मसीहा तू, धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर प्रभु आइए। सत्य मन ना भावत, दुष्ट वासना धावत, नूतन जन्मदाता अपना मन मुझे दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर प्रभु आइए। पवित्र आत्मा तू उतर, कर शुद्ध ये मंदिर, ज्योति चमका दे मेरी प्रार्थना तू सुन प्रभु सुनिए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर प्रभु आइए। वक्त है वचन के मनन का, और इससे पहले कि हम वचन अध्ययन में जाएं, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र महान त्रैक सेनाओं के पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद 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 करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, आज की सुबह में फिर तेरे भवन में आने के लिए तूने हमारी सहायता और मदद किया है। हम तेरे नाम का जय जयकार करते हैं और प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, जबकि हम बीते पूरे सप्ताह के हर एक दिन में सुरक्षित और तुझ में आश्रित पाए गए हैं। मेरे प्रभु से सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह क्या ही महान है। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, हम तुम्हारी सराहना करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन का हर एक क्षण आपकी ओर से निर्धारित होता है प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, जब आपकी इच्छाएं हमारे जीवन में पूर्ण होती हैं, हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है मेरे परमेश्वर। और भी प्रभु अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। और होने दे प्यारे पिता परमेश्वर की इन्हीं कठिनाई के समयों में विशेष रूप से प्रभु तेरी अगुवाई और तेरी सहायता को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि हमारा विश्वास कच्चा हो जाए मेरे प्रभु, क्योंकि पिता जिस रीति से तूने आज तक हमें संभाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि तेरी यही कृपा, तेरा यही अनुग्रह जीवन भर हमारे साथ बना रहने वाला हो सके। मंडली के तमाम सदस्यों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो आज के दिन में इस वचन को सुनते मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, होने दीजिए हर एक का जीवन तेरी अपरापार आशीषों से भरने वाला बन जाए प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, इस रीति से फिर तेरा नाम महिमा पाने वाला हो सके। तूने
अपनी परिपूर्णता को हम पर प्रकट किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु से, और हर एक समय और काल में प्यारे पिता तू मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर बना रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। एक बार फिर तुझसे यही प्रार्थना है प्रभु कि तेरा प्रेम हम सबों के हृदय में अधिकाई से बसने वाला और फलवंत होने वाला बन जाए। जितने ये वचन सुनते हैं प्रभु सबको आशीष देना, विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। और जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि हम एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और आज त्रय का पर्व है। पिंतेकुस्त के दिन को जो हमने पिछले सप्ताह में मनाया, उस दिन परमेश्वर का जो वास्तविक प्रकटीकरण है वो पूर्ण होता है कि हम हमारे परमेश्वर को प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी पुत्र और सहायक पवित्र आत्मा के रूप में अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखने पाते हैं। और हम जब ये कहते हैं कि हम त्रिएकता पर विश्वास करते हैं, वास्तव में हम तीन ईश्वरों पर नहीं परंतु तीन ईश्वर जो एक रूप में हम पर प्रकट होते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि इस सारे संसार में ऐसे कितने ही मत हैं, कितने ही विचार हैं, कितने ही पंथ आज प्रचलित हैं जो ईश्वर के एकल अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक पंथ है जीसस ओनली। उनका कहना है कि ना पिता है ना आत्मा है, केवल प्रभु है जो हमारा उद्धार करता है। या फिर हम यहोवा विटनेस जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका ऐसा कुछ विश्वास मत है जो हमारे लिए बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा साबित होता है, और कई बार ये बहुतों के विश्वास के या उनके ठोकर का कारण बनता है, उनके विश्वास से हट जाने का कारण बनता है। परंतु हमें ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं तो हम उसके किसी भी अस्तित्व को, उसके किसी भी प्रकटीकरण को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उसे सभी रूप में समान रूप से स्वीकार करना होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं प्राचीन काल में सबसे पहले परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा कह करके जब लोगों पर प्रकट किया, परंतु उससे पहले हम ये समझें कि ऐसा नहीं था कि उस समय केवल यहोवा परमेश्वर का अस्तित्व था, परंतु पिता और पवित्र आत्मा। क्योंकि हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में पढ़ने पाते कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर में मंडलाया करता था। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में आते हैं तो वहाँ उसके पहले अध्याय में हम ये पाते हैं कि आदि में वचन था, वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था, और उसी में सब कुछ उत्पन्न हुआ। अतः बाइबल भी बार बार इस बात के स्पष्ट प्रमाण देखती है कि हम या हमारा एक त्रिएक परमेश्वर है, और उसी त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। और जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि पिता पुत्र नहीं है, न ही पिता पवित्र आत्मा है। उसी रीति से पुत्र पिता नहीं है और न ही पुत्र पवित्र आत्मा है, और यूं ही पवित्र आत्मा पिता नहीं है और ना ही पवित्र आत्मा पुत्र है, परंतु ये तीनों एक परमेश्वर सह अस्तित्व, एक तत्व आपके और मेरे जीवन पे एक प्रभु और एक स्वामी के रूप में राज करते हैं। यही वो त्रैक परमेश्वर है जो एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। और त्रिएकता का जो सिद्धांत है, विशेष रूप से बाइबल इस बात को सिद्ध करती है। हम देखते हैं कि ये तीनों समान अस्तित्व है। विशेष रूप से उस घटना में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16-17 पद को यदि मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु जो जल में है, पवित्र आत्मा जो उस पर मंडला रहा है, और
स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो इस बात की गवाही दे रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसके अलावा मत्ती 28:19 में हम फिर वही बात देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसके 14 पद में, और पहला कुरिन्थियों के भी 12वें अध्याय के 3 से 6 पद में हम ये पाते हैं कि परमेश्वर बार बार अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन तीनों ही व्यक्तित्व को प्रकट कर रहा है। और बाइबल इस बात का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको तीनों ही रूप में, प्रेमी पिता के रूप में, अनुग्रहकारी पुत्र के रूप में और सहायक पवित्र आत्मा के रूप में आशीषें दी है। ईश्वर के ये तीनों ही अस्तित्व बाइबल में वर्णित हैं और यह त्रिएकता जिस पर हम विश्वास करते हैं, इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। यदि हम कहें कि पिता बड़ा है, पुत्र छोटा है, तो नहीं, ये तीनों एक समान है, जिसको बाइबल प्रमाणित करती है। जैसे कुछ बातों पर हम जाएंगे, कुछ बातों पर हम ध्यान करेंगे और देखेंगे कि किस रीति से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक समान है। एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इन तीनों का व्यक्तित्व कितना एक समान कार्य करता है। जैसा कि सबसे पहली बात हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर अनंत है। पिता अनंत है, पुत्र अनंत है, पवित्र आत्मा अनंत है। रोमियो की पत्री उसके 16वें अध्याय उसके 26वें पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। सनातन परमेश्वर उसी रीति से प्रकाशित वाक्य के अंदर में 22वें अध्याय उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। वहीं इब्रानियों की पत्री में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर 9वें अध्याय और उसके 14वें पद को यदि हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, ध्यान से सुने, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। ये कौन है? ये वो पवित्र आत्मा है, वो सनातन आत्मा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों ही एक समान है, अनंत है। बहुत सारे रेफरेंसेस को आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा विवाद का विषय यह है कि लोग विवाद करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कैसे हो सकते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं, तो फिर उसका अस्तित्व तीन के कैसे हो सकता है? और मेरे प्रियो, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर तीन नहीं है, बहुत एक है, बहुत त्रिएक है। जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। दूसरी बात हम देखें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमारा त्रिएक परमेश्वर वह पवित्र है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4थे अध्याय उसके 8वें पद में हम देखते हैं कि पिता पवित्र है। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय और उसके 4थे पद को यदि हम खोलें, वहां पर लिखा हुआ है कि पुत्र पवित्र है। और यदि पहला यूहन्ना और उसके 2 अध्याय और 20वें पद को आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आत्मा पवित्र है। यह पवित्रता ईश्वरत्व के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारा ईश्वर तो स्वयं हमें पवित्र करने वाला है। हमारा परमेश्वर जो हमारी पवित्रता का मूल है, हमारी पवित्रता का स्रोत है, वो स्वयं भी अपने आप में पवित्र है। उन तीनों में किसी भी प्रकार की कोई खोट नहीं है।
इवन प्रभु यीशु मसीह के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो इस संसार में आया, पूर्ण मनुष्यत्व को उसने धारण किया, वचन देहधारी हुआ और वो मनुष्य बना, उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया, तो भी मेरे प्रियो वह पवित्र और निर्दोष था। केवल एक वो क्षण था जब वो आपके और मेरे लिए पाप का स्वरूप धारण कर क्रूस पर लटका हुआ था, तो भी वो पापी नहीं बना। उसने पाप को धारण किया ताकि क्रूस पर उसे नष्ट कर सके, ताकि आपके और मेरे पापों का छुटकारा हो सके। परंतु अपने पूर्ण स्वरूप में वह पवित्र है। पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। तीसरी बात हम देखें, यह तीनों सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 8वें पद 28वें पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 28वें पद को यदि हम देखें, वहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। वो कैसा है? यीशु मसीह स्वयं इस बात की गवाही देता है कि वह सच्चा है। पिता सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही 14वें अध्याय के 6वें पद में हम देखें, यीशु कहता है, सत्य मैं। पिता सत्य है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 6 में। और यदि 16वें अध्याय के और 31वें पद को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा भी सत्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद में, जहां पर पवित्र आत्मा को सत्य कहा गया है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यह कहता है, पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, सत्य है, क्षमा कीजिएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों सत्य है। इसके बाद में एक और गुण जो हमारे परमेश्वर या ईश्वर के अस्तित्व का सबसे प्रमुख अंग है, वह है उसकी सर्वव्यापकता। भजन 139 में यहोवा परमेश्वर के लिए दाऊद लिखता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। ये परमेश्वर का सबसे विशिष्ट गुण है कि जिस समय परमेश्वर आपके और मेरे साथ में उपस्थित है, उस ही समय दुनिया के अगले छोर पर, दुनिया के दूसरे छोर पर भी, उसके साथ में भी जो उसको पुकारेंगे, परमेश्वर मौजूद होता है। परमेश्वर किसी स्थान से या काल से बंधा हुआ नहीं है। जैसे आप और मैं सामान्य मनुष्य होते हैं कि मैं एक वक्त में एक ही स्थान पर उपस्थित हो सकता हूं, परंतु हमारा परमेश्वर वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। आकाश में और पृथ्वी में और पृथ्वी की छोर तक और पाताल में और समुद्र के पार और आसमान में कहीं भी आप चले जाएं, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी होगी। वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, जैसा आज का दिन है, आज वो पवित्र दिन है जिसमें सारे मसीह विश्वासी लोग एक साथ मिलकर प्रभु की भक्ति और आराधना करते हैं। आप क्या सोचते हैं वो कहाँ होता है?
परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वो सर्वव्यापी है। और तब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23वें अध्याय और उसके 24वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसके 24वें पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हमारा परमेश्वर, उसका आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को हल्का ना जाने, हम परमेश्वर को छोटा ना जाने। यदि आप प्रयास करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल अपने निकट में पाएंगे। तब वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी त्रिएक परमेश्वर, तब सर्वज्ञानी त्रिएक परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 17वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखा? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर का यह बड़ा विशेष गुण है। मनुष्य कई बार अपने मन में यह सोचता है कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता, यीशु मसीह को कुछ पता नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा कुछ नहीं देख पाएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक के हम 15वें अध्याय में इस बात को देखने पाते हैं। हनन्याह सफीरा की घटना में हम इस बात को देखने पाते हैं। पतरस कहता है कि शैतान ने तुम्हारे मन में यह बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये सर्वज्ञानी है। इससे पहले कि हम कुछ बोले, इससे पहले कि हम कुछ करें, वो जानता है। वो हमारी क्या आवश्यकता है यह भी जानता है, हम क्या करना चाहते हैं यह भी जानता है। और यदि कभी मैं सोचूं कि मैंने तो गुप्त में किया और किसी को पता नहीं होगा, मेरे प्रियो स्मरण रखें, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारा त्रिएक परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तब उसका एक और विशेष गुण जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह सर्वशक्तिमान, अल्फा ओमेगा, आदि अनंत परमेश्वर, सब कुछ करने वाला, सब कुछ। मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा क्या नाम है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने इस अपार शक्ति का वारिस होते हुए भी अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसका प्रेम आपके और मेरे लिए प्रकट हो सके। वो सर्वशक्तिमान है, तो भी मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा उसके उपस्थिति का, जो आपके और मेरे जीवन को आशीषित करता है, जो आपके और मेरे जीवन को चलने के लिए सहायता प्रदान करता है कि पवित्र आत्मा आपका और मेरा सहायक बनकर के मेरे साथ में रहता है, मेरी देह में वास करता है। प्रभु का धन्यवाद हो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। तब हम देखें कि यही वो त्रैक परमेश्वर है जिसके कारण से आज पृथ्वी अस्तित्व में है।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम और आप, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हम मनुष्यों की खोज पर, डिस्कवरीज पर बड़ी चर्चा कर सकते हैं, बड़ी वाहवाही कर सकते हैं, परंतु इस संसार का ये वेरी एग्जिस्टेंस जिसको आप अपने चारों ओर देख पाते हैं, यह इसलिए है क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उन्होंने इसको रचा है। आज मनुष्य है, मनुष्य खोज करता है, वो कुछ चीज़ों को लेकर के आपस में तोड़ मोड़ करके, जोड़ करके और कुछ नई बातों को बनाता है। लोग उसको सदियों तक याद रखते हैं। इस व्यक्ति ने ये डिस्कवरी की, उस व्यक्ति ने वो डिस्कवरी की, इसने इस वस्तु की खोज की, उस वस्तु की खोज की। हमारे परमेश्वर का अनुग्रह देखिए मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और वो सारा क्रम मैं आपके सामने पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पांचवें, छठवें दिन क्या बनाया। सातवें दिन विश्राम करने से पहले परमेश्वर ने कितनी सारी चीजों की रचना की। यदि आप अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़ें और समझें तो परमेश्वर की उस सृष्टि की सामर्थ्य को समझेंगे कि परमेश्वर ने कुछ नहीं में से सब कुछ बना दिया। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब उसने छठवें दिन मनुष्य को बनाया, मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं कि मनुष्य को उसने कितना ही सुंदर और पवित्र और अपने आप में परिपूर्ण बनाया। परंतु कालांतर में मनुष्य पापी हो गया, भ्रष्ट हो गया, खंडित हो गया, जो भी आप कहें। आज की स्थिति में यही त्रिएक परमेश्वर है जो आपका और मेरा पवित्र करने वाला है। यदि मैं उसकी शरण में आता हूं, क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति से कहीं नहीं भाग सकता, सो अच्छा होगा कि मैं अपने आप को परमेश्वर से दूर ले जाने के बजाय उसकी समीपी में लेकर जाऊं, उसकी उपस्थिति में लेकर के जाऊं। और यहूदा की पत्री उसके पहले पद में लिखा है, यही वो परमेश्वर है जो आपका और मेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 11वें पद में मैं फिर वही बात को पाऊंगा कि यही वो परमेश्वर है जो मेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। पतरस की पहली पत्री उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे पद में फिर वही बात को मैं पाऊंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको पवित्र करने के योग्य है। वो सामर्थ्य है। जो भी गलतियां मेरे अंदर में पाई जाती है, जो भी अशुद्धता मेरे अंदर में पाई जाती है, हमारा त्रिएक परमेश्वर इतनी शक्ति रखता है कि वो मुझे उन सब बुराइयों से अलग करके शुद्ध और पवित्र बना सकता है। तब हम देखें कि ये एक आत्मिक बात है, और आपके और मेरे जीवन में कोई भी आत्मिक घटना तब तक नहीं घटती जब तक कि परमेश्वर नहीं चाहता। हमें परमेश्वर हर दिन आमंत्रित करता है, परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसके आमंत्रण को स्वीकार करें। और जब हम उसके आमंत्रण को स्वीकार करना प्रारंभ करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वही है जो हर एक आत्मिक बात का करता है और हमारे जीवन में हर एक प्रकार की भली बात को वो उत्पन्न करता है। इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा हुआ है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये परमेश्वर की मनसा होती है कि मुझ में कौन सी भली बात पाई जाए, और ये कब संभव हो सकता है? जब मैं उसके समीप में आता हूं, जब मैं अपना जीवन उसको समर्पित करता हूं। एक वचन मैं और आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, कुलिस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 29वें पद को।
कुलिस्सियों 1 और उसका 29वां पद यहाँ पर लिखा है, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ कि त्रिएक परमेश्वर की भलाई करने की वो बातें मुझ में उत्पन्न हो सकें, उसके लिए मुझे भी परमेश्वर की सेवा के लिए तन मन लगा करके परिश्रम करना होगा मेरे प्रियो। तब आप पाएंगे कि आप एक दौड़ के हिस्से बन जाते हैं और तब उस दौड़ का जो अंत है वो अनंत जीवन है। परंतु इस अनंत जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? ये वो त्रिएक परमेश्वर है। हम पढ़ें रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6 उसका 23, ध्यान से पढ़ें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उसी के साथ में हम गलातियों की पत्री उसके 6वें अध्याय और उसके 8वें पद को भी पढ़ लें। गलातियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां पद। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह अनंत जीवन आपको इस संसार की कोई और ताकत नहीं दे सकती मेरे प्रियो। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप वैद्य के पास में जाएंगे, आप योगा करेंगे, आप कसरत करेंगे और चाहे जो कुछ कर लें, कदाचित बाइबल कहती है कि मनुष्य की आयु के वर्ष 70 को होते हैं और बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका होना शोक है। परंतु यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वरदान आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। यदि मैं उसके मार्ग पर चलता हूँ, इस त्रिएक परमेश्वर की सिखाई हुई बातों को मानता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा से अपने जीवन को संचालित करता हूँ, निश्चय मैं अनंत जीवन की कटनी काटूंगा। 60, 70, 80, 100, 120 साल का नहीं, अनंत जीवन। और उसका स्रोत केवल एक है, उसका नाम है हमारा त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तब हम सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है। वहां पर भी यही त्रिएक परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करते हैं, जिसने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, अपने दास और दासियों के द्वारा से वचन आपको और मुझको दिया है। परमेश्वर अपना वचन प्रकट करता है, यीशु अपना वचन प्रकट करता है, पवित्र आत्मा उस पर विश्वास करने और उसके अनुसार चलने के लिए आपको और मुझको प्रेरित करता है। और यदि मैं अपने परमेश्वर को अपना शिक्षक बना लेता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उत्तम शिक्षक का जो टाइटल है प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, उत्तम गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो अनंत जीवन पाने के लिए आपको और मुझको तैयार कर सकता है। यह पवित्र वचन जो यीशु मसीह का रूप है, बाइबल कहती है कि यही वो वचन है जो आपको और मुझको उद्धार प्राप्त करने योग्य बुद्धिमान बना सकता है। कैसे होगा? कैसे होगा? क्या बात है इसमें? क्योंकि यही वो वचन है जो भविष्यवक्ताओं की प्रेरणा थी। हमारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना
की है। आज आपके पास में छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा नहीं है, हमारे परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, जो अपने अनुग्रह के द्वारा से, जो अपने प्रेम के द्वारा से, जो अपनी सहभागिता के द्वारा से आपको और मुझको अनंत जीवन पाने के लिए तैयार करता है। क्या मैं इस वचन से कुछ भी प्रेरणा पाता हूँ मेरे प्रिय? क्या मैं उसकी उपस्थिति से कुछ भी प्रेरणा पाता हूँ? क्योंकि हमारा उद्धार यह त्रिएक परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति और उसके पूर्ण हस्तक्षेप से ही संभव है। पुत्र का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता ही वो कारक है जो आपको और मुझको पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए अग्रसर करते हैं। यदि इनमें से किसी एक की भी उपस्थिति मेरे जीवन में ना होगी मेरे प्रियो, मैं उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तीतुस की पत्री को हम पढ़ें, तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 4 से 6 पद में लिखा हुआ है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा से हुआ है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के उस उद्धार की योजना के लिए, हमारे उद्धार के कार्य के लिए, हमारा मसीह की कलीसिया में दाखिला। अभी बहुत सारे लूथरन चर्चेस में इन्हीं दिनों में कन्फर्मेशन क्लासेस चलाई जाती थी, समर वेकेशन, और वहां पर उस समर क्लासेस में एक प्रश्न बच्चों को सिखाया जाता था, मैं मसीह क्यों कहलाता हूं? और उसका उत्तर होता है मेरे प्रियो, मैं मसीह कहलाता हूं क्योंकि मैं पवित्र बपतिस्मा के द्वारा से मसीह की मंडली में बुलाया गया। क्या समझते हैं आप? आपका और मेरा दाखिला त्रिएक परमेश्वर के नाम से प्रभु की कलीसिया में होता है, क्योंकि मत्ती 28 और उसके 19 में यह आज्ञा लिखी हुई थी जो प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब मैं मसीही जीवन व्यतीत कर रहा होता हूँ तो मेरे जीवन के अंदर में आशीर्वाद का हर एक स्रोत यही त्रिएक परमेश्वर होता है, क्योंकि इसी त्रिएक परमेश्वर के द्वारा से आप और मैं आशीष पाते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ सदैव बनी रहने पाए। त्रिएकता ईश्वरत्व की वो एकता है जो विविधता में भी अपने आप को एक रूप में होकर के प्रकट करती है। और जब हम कहते हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसे अपने जीवन से प्रकट करें। कदाचित हम बोली में, भाषा में, स्वभाव में, बहुत सारी बातों में विभिन्न हो सकते हैं, तो भी मसीह की मंडली के रूप में, उसकी कलीसिया के रूप में हमें एक होना बेहद आवश्यक है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, और आपके और मेरे जीवन में भी वह एकता बनी रहनी चाहिए। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 हैं तो भी एक है। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से बहुतायत की आशीष देवे और अपने अनुग्रह में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान के प्रकाश में और भी अधिक बढ़ाता जाए। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम सब मिलकर के एक और गीत गाने पाएंगे। सॉन्ग नंबर 63,
हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः कालानंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। हे महापवित्र संत भजन करते तेरे सामने अपनी कीर्ति तुझ समझते हैं। करूबीन सराफी तेरे सामने गिरते, जो थार है और रहेगा सदैव। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। तू महापवित्र हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी और दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर कलीसियाई प्रार्थना द्वारा हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख, और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ्य के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृप्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जाति गणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान
और मसीही सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दें। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम सब मिलकर के गाएंगे अंत में गीत नंबर 488, सॉन्ग नंबर 488, मेरा मन धो देना। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ
प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बारे बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो नेकार। प्रभु कृपा कर तुम दीजो नेकार, प्रभु विनती करूं बारे बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बारे बार। आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय।